Hello and I welcome you all on this channel. Today I will deal with the questions of profit and loss, and all the conceptual questions is being included in this slide. So we will see each questions one by one, and we will know how these questions will be tackled in actual exams. So let's start. So this is my first question. This is a very simple question. तो इसमें हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस है 12600 एंड प्रॉफिट है 20%। तो 20% प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं क्या, 1/5 लिख सकते हैं, जिसमें कि ये क्या है, प्रॉफिट का पार्ट कंपोनेंट है और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इसी को हम क्या करेंगे, यदि हम 1 + 5 कर दें अपॉन 5 कर दें तो हो जाएगा अपना कितना, 6/5। तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये जो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में दिए हुए हैं 12600, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। बट अपना ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन में सेलिंग प्राइस अपना कितना है, 6 है। तो हम ये कह सकते हैं आवर 6 corresponds to 12600, देन 5 should correspond to 12600 अपॉन 6 into 5। और इसको हम कट करेंगे तो क्या होगा, 2100 into 5 मतलब क्या 5। ये अपना क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। इसी को एक तरीके से तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे 100। यदि कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट अपना 20% है, तो 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 100 मीन्स सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। नाउ दिस 120 विल corresponds to what, 12600। If 120 corresponds to this, then what should our CP correspond? CP should correspond to 100, means 12600 upon 120 into 100। ठीक है। तो इसको 20 से कटेंगे तो 5, ये कितना आ जाएगा 6, फिर वही आंसर हो जाएगा 10500। तो हम दोनों नोटेशंस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम 100 ले लेंगे या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का जो परसेंट है उसके थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सेलिंग प्राइस है 1045, लॉस है 5%, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस सच दैट प्रॉफिट इज दिस। अच्छा मान के चलो कि यदि कॉस्ट प्राइस इसमें कितना है, 100 है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस यदि मान के लो, तो कॉस्ट प्राइस है अपना 100। अब इसमें क्या है, लॉस कितना हो गया, 5%। लॉस हो गया है 5%। तो लॉस यदि 5% है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 100 - 5 विच करस्पॉन्ड टू व्हाट, 95। और यदि प्रॉफिट 15% यदि होता, यदि प्रॉफिट 15% होता तो सेलिंग प्राइस कितना होता, 100 + 15, ये कितना होता, 115। देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है किस केस में, जब लॉस होता है इतना। तो यदि मान लो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये 95 है, ये जो 95 corresponds to what, 1045। तो व्हाट शुड correspond when it is 115। तो लेट मी चेक कितना होगा, तो 1045 on 95 लिखेंगे। ठीक है। लेकिन हमको चाहिए कितने का, 15% प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा, 115 हम लेंगे, इसके अकॉर्डिंग नोटेशन लेंगे। ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 1155। ठीक है। ये हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस, कब, जब प्रॉफिट होता है 15%। आई होप समझ गए हो गया। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यह देखो, एक शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर दिस, इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस, देन फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो कॉस्ट प्राइस में दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 640। ठीक है। और प्रॉफिट है 12.5%। 12.5% मतलब होता है कितना, 1/8 होता है। हम रेसिप्रोकल जब पढ़े थे तो इसको हम फाइंड किए थे कि 12.5% कितना होगा, 1/8। ठीक है। तुम देख लो ना, 100/8 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये इक्वल टू 12.5। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/8। और अपना को फाइंड करना है सेलिंग प्राइस।
तो सेलिंग प्राइस यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो 9 हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस और 8 हो जाएगा अपना कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस दिया कितना है 640। इट दिस मीन्स 8 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 640। हमको निकालना है 9 का वैल्यू, तो 640 अपॉन 8 इंटू 9 तो हो जाएगा 80 इंटू 9 720 इसका आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहते हैं बाई सेलिंग 15 आर्टिकल्स फॉर विच वन देयर इज लॉस ऑफ 10%। ठीक है, मतलब कि 1 रुपया में जब 15 आर्टिकल को सेल करता है तो उसको 10% का लॉस होता है। तो हमको 1 रुपया में कितना आर्टिकल को सेल करना चाहिए कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए 35%। तो इसका सिंपल सा शॉर्टकट ये है कि यदि 15 आर्टिकल को बेचता है और यहाँ पे कितना है लॉस 90% पे हो रहा है। ठीक है, दिस मीन्स व्हाट 100 माइनस 10 दिस करस्पॉन्ड। तो अब हम कितना बेचेंगे जब प्रॉफिट होगा 35%। ठीक है, ये शॉर्टकट है। तो क्या होगा 15 इंटू 90 इज इक्वल टू एक्स इंटू 135। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 15 इंटू 90 अपॉन 135। ये क्या 9 से कट जाएगा 10, मतलब कि 10 आर्टिकल वो सेल करेगा वो। ठीक है, 10 आर्टिकल सेल करेगा। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट समझ गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ में एक बस सिंपल सा एक है, ये छोटा सा एक शॉर्टकट है जिसे हम फाइंड कर सकते हैं। हमेशा ऐसे करके मतलब ध्यान रखना चाहिए 15 इंटू 90 जो लॉस होगा इज इक्वल टू, क्योंकि देखो 15 इंटू 90 को मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम होगा कितना 135 इंटू 10। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, इसको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कि ए शॉपकीपर सेल 1/3 ऑफ द आर्टिकल एट 15%। ठीक है, मतलब कि 1/3 ऑफ आर्टिकल एट सेलिंग एट 15%। फिर कहता है 1/4 ऑफ द आर्टिकल आर सेलिंग एट 20%। 1/4 प्लस 20। ठीक है, एंड रिमेनिंग आर्टिकल एट 24%। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ कंप्लीट कितना था 1 माइनस क्या 1/3 करेंगे माइनस 1/4 सॉल्व करेंगे 12 माइनस 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 अपॉन 12 मीन्स 5/12। तो रिमेनिंग कितना है 5/12। अब 5/12 को कितना कर रहा है 24% प्रॉफिट पे। तो इसको सॉल्व करते हैं 5% प्लस 5% प्लस 10% इज व्हाट 20%। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट मीन्स व्हाट 1/5। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज प्रॉफिट कंपोनेंट। इफ बट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ही गेन्स 62 रुपीज, देन फाइंड सीपी मीन्स 1 corresponds to 62, then 5 will correspond to 62 into 5. This is our answer. ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। Now moving on to the next question. तो इस क्वेश्चन में है कि by selling an article at half of its selling price, मान के चलो कि तो there is a loss of 30%। ठीक है, मान लो दिस इज द कॉस्ट प्राइस और 30% लॉस हो रहा है जब हाफ सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहा है। दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज हाफ ऑफ द सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब कितना हुआ होगा 140 हुआ होगा, इंटू 2 करेंगे तभी तो इसका हाफ 70 पे सेल। क्वेश्चन जो दिया है कि हाफ ऑफ इट सेलिंग प्राइस 70 हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो अब ये क्या है, ये तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस था और ये क्या कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है 40% का प्रॉफिट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 60%। सेलिंग प्राइस यदि 60% रिड्यूस हो गया है तो अब नया सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा 40%, और देयर इज ए लॉस ऑफ 10% ऑन सीपी। तो अब कितना हो गया होगा सीपी 90%। तो 90% ऑफ सीपी दिस मस्ट बी इक्वल टू 40% ऑफ
SP, ठीक है। तो अब SP अपॉन CP निकाल लेंगे, इक्वल टू 90/40। तो कितना का प्रॉफिट हो गया, देन व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 9 अब -4 करेंगे ना, 9 - 4/4 that is 5/4 which is 125%। आई होप समझ गए होगे। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट को जब होता है तो हम लिखते हैं ना SP - CP, और जब लॉस होता है तो क्या लिखते हैं, CP - SP। अब देखो यहाँ पे क्या है, 12 आर्टिकल्स को सेल करने के बाद की बात की यहाँ पे कहानी आगे कह रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 SP - 12 CP। अब जो भी प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट होगा वो 12 SP को सेल करने के बाद की कहानी होगी। तो 12 SP - 12 CP, और क्वेश्चन में दिया है देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 SP - 3 SP विल बिकम 9 SP एंड 12 CP इधर जाएगा तो ये होगा 12 CP। तो SP अपॉन CP हो जाएगा 12/9, कट करेंगे तो 4/3। तो इसका कितना प्रॉफिट होगा, 1/3 इंटू 100 33.33%। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें 4 वेराइटी के क्वेश्चन बन जाएंगे। कभी तुमको क्या क्वेश्चन बोलेगा, बाय सेलिंग द 12 आर्टिकल देयर इज अ लॉस ऑफ 3 आर्टिकल्स, देयर इज अ लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। या तो एक तो ये क्वेश्चन होगा ना, प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। तो ये 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। फिर चौथा क्वेश्चन हो जाएगा लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। मैंने इससे 4 वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। इक्वेशन हमेशा हमको यही याद रखना है, ठीक है। इक्वेशन हमको यही याद रखना पड़ेगा। जब लॉस होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, CP का कंपोनेंट होगा, यहाँ पे CP का कंपोनेंट होगा, यहाँ पे SP का कंपोनेंट होगा, तभी तो यहाँ पे लॉस होगा। तो इसमें चारों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, बस इस इक्वेशन को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का ना बहुत अच्छा ट्रिक है। इसमें बोलता है ना, शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 64 रुपीज 5 एंड सेल्स देम एट 4 रुपीज 3। तो इसको लिखने का एक तरीका है, पहले हम लिखेंगे आर्टिकल, इधर लिखेंगे हम प्राइस। फिर क्या कहता है, जो खरीदता है बाय एट 64 रुपीज 5 एंड सेल्स देम एट 4 रुपीज 3, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, ये हो गया अपना 18, और ये 5 4 जा 20। अब यहाँ पे है ना, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम ना कॉस्ट प्राइस एज्यूम करेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस एज्यूम करेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। तो अब तो काम बहुत आसान हो गया ना, इस 63 को इधर से मल्टीप्लाई करके हम ये ध्यान रख लेंगे 63 18 क्या है, सेलिंग प्राइस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। अब यदि कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 18 है, तो हम नहीं निकाल लेंगे। मान लो हम, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो 20 - 18 अपॉन 20 इंटू 100, ये हो जाएगा 2/20 इंटू 100, डेट मीन्स 10% का लॉस हुआ है, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं इसको, निकालने का ये बहुत अच्छा तरीका है। बाकी और कोई मेथड लगाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, बट शॉर्टकट है, एग्जाम में बहुत अच्छा काम करेगा ये। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, क्या है, इस शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 11 4 रुपीज, यहाँ पे 9 होगा, 11 4 रुपीज 9, ठीक है। इफ ही सेल्स देम एट रेट ऑफ 8 4 रुपीज 7 देन फाइंड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, फिर इसमें वही कंसेप्ट लगाएंगे। इधर हम लिखेंगे आर्टिकल, इधर लिखेंगे प्राइस। आर्टिकल कितना है, फर्स्ट केस में परचेजिंग के टाइम में 11 परचेजेज 4 रुपीज 9, और सेल्स देम एट 8 4 रुपीज 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 77।
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 72, ठीक है 72 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको यदि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे 77 माइनस 72 अपॉन 72 इंटू 100, तो हो जाएगा 5/72 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से अपना प्रॉफिट परसेंटेज जो है आ जाएगा ये। और दूसरा सेक्शन में लिखा गया हाउ मेनी आर्टिकल्स हैव टू सेल देम टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ ₹25, ठीक है, मैंने 25 रुपया गेन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें हम एक यहाँ पे ना एक एज्यूम कर लेंगे, मान के चलो हम एज्यूम ये करते हैं कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 11 को 8 से, तो कितना होगा 88। तो एज्यूम करते हैं कि अभी वो 88 आर्टिकल्स को सेल कर रहा है, ठीक है 88 आर्टिकल्स को सेल कर रहा है, जिसमें कि सेलिंग प्राइस कितना है 77, ये हम निकाले थे 77, ये सेलिंग प्राइस 77 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 72 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 72, तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो यदि 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो आर्टिकल कितना सेल किया होगा 88, जो कि हमने एज्यूम किया था। यदि हम इतना एज्यूम किए थे तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन में दिया है क्या है 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे 88/5 इंटू 25, दैट इज 88 इंटू 5, मतलब 8×40 440, तो मतलब इतना आर्टिकल सेल किया होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1060 तो प्रॉफिट इज 20% मोर देन द लॉस। तो देखो 20% को हम लिख सकते हैं कैसे 1/5, तो 20% प्रॉफिट इज 20% मोर, मतलब कि 6/5, या इसको हम x मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। यदि ये प्रॉफिट है तो ये लॉस होगा, 20% मोर का तो मतलब यही हुआ, ठीक है। अब जो है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1060, ठीक है, तो द प्रॉफिट जितना होगा वो इतना मोर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1060 माइनस 6x, इसमें जो प्रॉफिट होगा वो जो है 950 पे प्लस 5x, ये है ना, यही हो। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 1060 माइनस 950 इज इक्वल टू 11x, यहाँ से कितना होगा 110 होगा इज इक्वल टू 11x, x इज इक्वल टू 10। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस तो सिंपली क्या होगा, या तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो या इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो 1060 माइनस 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1060 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 1000, ये हो जाएगा अपना कॉस्ट प्राइस। सब मैं शॉर्टकट सब लगा रहा हूँ ताकि ये जब यदि हम इस तरह के शॉर्टकट्स एग्जाम में लगा लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, a shopkeeper buys 168 eggs at which 45 per dozen. If he breaks 60 eggs, at what rate should he sell the remaining to gain 30%? देखो अभी वो क्या करता है 45 पर डजन जो है सेल कर रहा है, ठीक है। अब यदि उसको 30% गेन चाहिए, 30% यदि गेन चाहिए तो इसमें जो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लगाएंगे, तो क्या हम इसको 13/10 लगाएंगे, क्योंकि 30% गेन मतलब क्या होगा 130/100, ये इसको, तो इसको हम कट करेंगे तो यही आएगा, तो ये कितना होगा 13/10। अब देखो 160 एग्स जो है वो खरीदता है, लेकिन अब उसके 60 एग्स तो टूट जाएंगे, ठीक है। तो उसके पास कितना, अब तो 108 एग्स ही होंगे सेल करने के लिए। तो यदि मान लो 60 एग्स टूट गए, अब उसको 108 ही एग्स सेल करने होंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो फैक्टर होगा 108 अपॉन, मतलब ये जो फैक्टर है 108 और ये जो 168 है, या फिर हम लिखते हैं इसको 108/168, तो इसको हम
इस वाले इक्वेशन में हमको ये वाला प्लेस करना चाहिए या ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्लेस करना चाहिए, क्योंकि ये वाला यदि फैक्टर आएगा तो ये 45 को और क्या लोअर करेगा, कम में तो नहीं बेचेगा, क्योंकि उसका तो नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो ये देखो ये वाला कंपोनेंट 1 से ज़्यादा है और ये वाला कंपोनेंट क्या है 1 से लेस है, तो क्या होगा, हमको ये वाला इक्वेशंस को यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर में रखना चाहिए। यदि हम ये रख देंगे तो इसका मतलब इस पर क्या है, रिवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब इसको और लोअर करेगा, जो कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि कुछ एग्स टूट गए हैं तो उसको अपने दाम को तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो सेल हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब कट फिट करेंगे तो इसका अपना आंसर आएगा 91 पर डजन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. Had he paid 25% less for buying the article and sold it at rupees 105 more, he could have made a profit of this percent, 66.6%. What was his original selling price? ठीक है, मान के चलो कि ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ए शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, तो मान के चलो कि कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस क्या है, चूंकि प्रॉफिट 10% हो रहा है तो ये होगा सेलिंग प्राइस। अब कहता है हैड ही पेड 25% लेस, मतलब कि खरीदने के टाइम में 25% वो लेस पे कर रहा है, तो मतलब क्या होगा 75 फॉर बाइंग द आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट रुपीज 105 मोर, ही कुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 66.67%, तो 75 का 66.67% मोर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो लिख सकते हैं 75 इंटू 5/3 because 66.671 is what 2/3। अब इसको हम सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 125। अब देखो इसमें तो ही कुड हैव, यदि 105 रुपया पे ज्यादा बेचता तब 105 रुपया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखो अभी वो कितना का सेलिंग ज्यादा कर रहा है, 15 रुपीज का सेलिंग मार्जिन चल रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस नोटेशन। जब 15 रुपीज का मैंने डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो उस टाइम पे हमको क्या है निकालना, क्या है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था 110, अभी 15 का डिफरेंस हो रहा है, यदि 15 का डिफरेंस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस है 110, यदि 105 का डिफरेंस होगा तो कैसे निकालेंगे, सिंपली यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे ना, 770 हो जाएगा। ठीक है, 770 आंसर होगा इसका। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये, इसको हमको देखना चाहिए। देखो यहाँ भी क्या है ना, ये क्वेश्चन बोलता है कि मैन सेल्स 2 साइकिल्स, 2 साइकिल को बेचता है 2898 ईच में, एक को 12.5% लॉस पे बेचता है और दूसरे को 12.5% गेन पे बेचता है। यदि 12.5% लॉस पे बेचता है इसका मतलब क्या हो गया, ये लॉस कंपोनेंट है, ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हुआ होगा 7 और कॉस्ट प्राइस तो इसका 8 है ही। और यदि यहाँ पे देखेंगे 1/8 कंपोनेंट को तो 9 हो जाएगा क्या सेलिंग प्राइस, 8 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं, पहले लॉस वाले पार्ट में, लॉस वाले पार्ट में कॉस्ट प्राइस कितना है 8, सेलिंग प्राइस है 7, और प्रॉफिट वाले पार्ट में देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस है 8, सेलिंग प्राइस है 9। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए सेम, क्वेश्चन ही दिया हुआ, तो क्या इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ये भी 63 होगा, और 9 8 70 ये कितना हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 56, 6 2 8 7 5 20, मतलब ये 128 टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सॉरी ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 126 जो है ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है 2 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखो जब 63 था अपना सेलिंग प्राइस, जब 63 सेलिंग प्राइस है तो लॉस कितने का हो रहा है 2, जब 2898 हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस तो फिर लॉस कितने का होगा, तो 2/63 इंटू 2898 ये अपना टोटल लॉस हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 192 हो जाएगा। ठीक है,
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको हम एक अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है ना कि 1 एट ए लॉस ऑफ 5.56, ठीक है। यदि 5.56 का लॉस हो गया, देखो 5.56 को क्या कहते हैं 1/18। तो ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, रेसिप्रोकल ये सब याद रहने का तरीका, मतलब इसका फायदा ये है कि हम फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही नहीं याद रहा तो फिर टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बेटर इसको हमको याद कर लेना चाहिए, जितना जल्दी उतना याद कर लेना चाहिए। तो देखो 5.56 है, लॉस है, तो मतलब कि यदि 18 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है और 1 कंपोनेंट लॉस है, मतलब क्या 17 होना चाहिए सेलिंग प्राइस। तो सपोज करो कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो मान लो ये 18 से 17 जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, दूसरा को किस परसेंटेज पे सेल करेंगे कि हमको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो चलो मान के चलो इसको हम ना 17 ले लेते हैं, ये कितना हो गया 34, मैं यहाँ पे जूम किया हूँ 17, ठीक है। अब हमको क्या नहीं, यहाँ ये तो ये क्या टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस पे हमको क्या 34 रखना है। यदि कॉस्ट प्राइस 34 रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 हमें डाल दें तो हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो देखो अब क्या है, वो ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है 1/16 का, 1/16 कितना होता है 6.25%। तो इतना प्रॉफिट हमको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था अपना 15 क्वेश्चन का, हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थोड़ा तेजी में भी किए हैं। यदि आप लोग थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें कि और इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे। इसमें थोड़ा सा हम इजी क्वेश्चन हम डाले थे, अगले पार्ट में थोड़ा सा इससे और अच्छे क्वेश्चन डालेंगे। बट ये बेसिक था, ये समझना जरूरी था। अब क्या है कि इसको बेस बना के हम क्या है, कोई भी एक PDF हमको प्रॉफिट लॉस का मिल जाए तो उसको हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, इससे हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with next set of questions. So thank you guys, thanks a lot, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।